हेलो बच्चों। तो हमने आपकी पिछली क्लास में आपका जेनेटिक कोड और म्यूटेशन पढ़ ली थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन। क्या है भाई? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है? हम पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है, जो मैकेनिज्म होता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है? हम एमआरएनए बनाते हैं और एमआरएनए से हमारा क्या बनता है? हमारा प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बनती है, तो इसका मतलब हमारे पास अमीनो एसिड्स की चेन बनती है इस तरीके से, और हर चेन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? पेप्टाइड। इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बेटा? एनर्जी। इसीलिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ट्रांसलेशन का, वो होता है आपका चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या होता है बेटा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये स्टेप होता क्या है बेटा? ये होता है आपके साइटोप्लाज्म। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। और जो एंजाइम आपके चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए में काम आता है, उसका नाम होता है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। क्या होता है? अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इसमें होता क्या है बेटा? इस स्टेप में सबसे पहले आपके अमीनो एसिड के साथ एटीपी को जोड़ा जाता है। ठीक है, सेम एंजाइम की हेल्प से आपके अमीनो एसिड के साथ एटीपी को जोड़ा जाएगा। फिर इस अमीनो एसिड को, चार्ज अमीनो एसिड को, आपका जो टीआरएनए होता है उसके थर्ड ओएच एंड पर जोड़ा जाएगा। तो जब आपके टीआरएनए को हम चार्ज कर देते हैं, उस पर एटीपी जोड़ देते हैं अमीनो एसिड के साथ, उस स्टेप को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, जो कि आपका कैसे करवाया जाता है? जिसमें आपका एंजाइम हम हेल्प करता है आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके इस प्रोसेस की कि आपका ये प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता होगा, तो देखो एक बार। देखो, सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था? हमें बनानी है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हमें अमीनो एसिड की चेन बनानी है। अमीनो एसिड की अगर चेन बनती है तो हमारा बॉन्ड बनता है पेप्टाइड। पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? हमेशा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या फिर अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ये प्रोसेस आपकी साइटोप्लाज्म में आकर होती है, और जो एंजाइम आपका यहाँ पे काम करता है वो होता है आपका अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस की कि आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। तो देखो, हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है इनिशिएशन। क्या होता है बेटा? इनिशिएशन। उससे पहले इतना समझो कि आपके ट्रांसलेशन होने के लिए, जैसे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रेजेंट थी ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ऐसे ही हमारे ट्रांसलेशन होने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन यूनिट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? ट्रांसलेशन यूनिट। एनसीईआरटी में लिखा गया है एक ट्रांसलेशन यूनिट वो होगी बेटा दैट इज फ्लैंक्ड बाय, ट्रांसलेशन यूनिट इज फ्लैंक्ड। फ्लैंक का मतलब दोनों एंड पे प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? आपके पास स्टार्ट कोडोन होगा एक एंड पे, और एक एंड पे आपके पास प्रेजेंट होंगे स्टॉप कोडोन। क्या प्रेजेंट होंगे बेटा आपके पास? स्टॉप कोडोन। अब ये फिफ्थ एंड होगा, ये आपका थर्ड एंड होगा। इसके अलावा आपके पास क्या प्रेजेंट होंगे? आपके पास आपके 5 प्राइम एंड पे और सेम आपके 3rd प्राइम एंड पे यूटीआर प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? यूटीआर। यूटीआर क्या होता है बेटा? अनट्रांसलेटेड रेशियो। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये प्रेजेंट होते हैं आपके 5 प्राइम एंड पे आप बिफोर आपकी स्टार्ट कोडोन, और 3rd प्राइम एंड पे आफ्टर स्टॉप कोडोन, और आपकी 3rd प्राइम एंड पे बिफोर स्टार्ट कोडोन। अब बेटा देखो, ये आए कहां से हो? जब हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता है, जब एमआरएनए बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रमोटर था, याद करो, यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेट, बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन था, और इसमें हमारा एमआरएनए बनता था।
स्ट्रक्चरल जीन्स। तो बेटा प्रमोटर के बाद और टर्मिनेटर से पहले हमारे पास कुछ एरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जो ऐसे एरिया जो आपके एमआरएनए में आ तो जाते हैं लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होते कभी भी आपके प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डीएनए से जब रेप्लिकेशन हुआ तब आपके पास कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यही की यही स्ट्रक्चर आपके एमआरएनए में भी प्रेजेंट होंगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होगी आपकी फर्दर किस में नहीं जाएगी बेटा? ट्रांसलेशन में नहीं जाएगी, प्रोटीन फॉर्मेशन में नहीं जाएगी। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? यूटीआर। और पूरा ये यूनिट, ट्रांसलेशन यूनिट, इज डिफाइंड दैट इज फ्लैंक्ड बाय स्टार्ट कोडोन एंड दोनों एंड्स पे, एक एंड पे स्टार्ट कोडोन, दूसरे एंड पे आपकी स्टॉप कोडोन। इसके अलावा आपके फिफ्थ एंड पे स्टार्ट कोडोन से पहले आपका यूटीआर और आपके थर्ड एंड पे स्टॉप कोडोन के बाद आपका यूटीआर। बेटा ये अनट्रांसलेटेड रीजन, एनसीईआरटी लिखती है अनट्रांसलेटेड रीजन आपके ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा? ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बना देते हैं। कोई मैकेनिज्म आपका एक्सप्लेन नहीं है, सिर्फ आप इतना याद रखो कि ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन यूनिट होती है। यूनिट में हमारे पास ये एलिमेंट होते हैं और कौन सा एलिमेंट क्या काम कर रहा होता है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस की। अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की प्रोसेस की, सबसे पहले होता है बेटा इनिशिएशन। इनिशिएशन कैसे होगा? सबसे पहले साइटोप्लाज्म, ये रिएक्शन कहाँ हो रही है आपकी? साइटोप्लाज्म में हो रही है। साइटोप्लाज्म में सबसे पहले आपका जो एमआरएनए हमारे पास आ चुका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो आएगा। उसके बाद इसकी जो स्टार्ट कोडोन होगी वो होगी आपकी एयूजी। क्या होगी बेटा? एयूजी। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आया? एमआरएनए आया। सेकंड हमारे पास क्या आई? आपके पास जो साइटोप्लाज्म में आरआरएनए प्रेजेंट थे, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी स्मॉल सब यूनिट आई। क्या आई बेटा? स्मॉल सब यूनिट। तो आपकी फिर आएगी आरआरएनए की स्मॉल सब। उसके बाद आपके पास आएगा चार्ज टीआरएनए। क्या आएगा बेटा? चार्ज टीआरएनए। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चार्ज टीआरएन। ये जो चार्ज टीआरएनए होता है ये क्या होता है? हमने पढ़ा था कि हमारे पास हर अमीनो एसिड का एक टीआरएनए होता है। तो हमारे पास जो एयूजी स्टार्ट कोडोन है ये किसे कोड करती है बेटा? मिथ्योनिन। तो आपका ये टीआरएनए किसको लेके आएगा? ये आपका लेके आएगा मिथ्योनिन, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड है मिथ्योनिन, और इसके अलावा हमने क्या बताया था, हमारा जो एडेप्टर मॉलिक्यूल टीआरएनए है इसमें एंटी कोडोन होती है आपके एमआरएनए में जो भी कोडोन है उसके लिए। तो इस पे एंटी कोडोन क्या पाई जाएगी? यू, ए और सी पाई जाएगी। तो हो गया क्या? सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से एमआरएनए है। एमआरएनए के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आएगी? आरआरएनए की स्मॉल सब यूनिट। इसके बाद आएगा आपका चार्ज टीआरएन। तो देखो ये चार्ज टीआरएनए आ चुका है, ये इस तरीके से आके जुड़ गया है, ठीक है। ये आपका मिथ्योनिन लेके आया। फिर आएगी आपकी लार्ज सब यूनिट। क्या आएगी बेटा? आपकी लार्ज सब। तो ये आई फिर आपकी लार्ज सब, ठीक है। तो जिस साइट पे सबसे पहले आपका टीआरएनए आके जुड़ता है उस साइट को हम बोलते हैं पी साइट। बेटा ये जो साइट्स होती हैं ये आपकी लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट होती है। लार्ज सब यूनिट में ऐसे पी साइट होती है, एक ए साइट होती है। जब आपकी लार्ज सब यूनिट यहाँ पे आके जुड़ी तो जिस साइट पे हमारा फर्स्ट टीआरएनए आके लगा था उस साइट को हमने क्या बोला? पी साइट। इसके बाद यहाँ पे होगी आपकी ए साइट। कौन सी साइट होगी बेटा? ए साइट। देखो पी साइट का मतलब होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाली साइट, एक ऐसी साइट जहां पे आपके पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और ए साइट पे आपका न्यू टीआरएनए आया करेगा। कौन आएगा बेटा? आपका न्यू टीआरएनए। तो देखो सबसे पहले हमारे पास स्मॉल सब यूनिट आई, फिर आपका सबसे पहला जो स्टार्ट कोडन है उसके लिए अमीनो एसिड आया जो कि आपका मिथ्योनिन था। मिथ्योनिन जैसे ही आके लगा, साइट कौन सी है आपकी? राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट की। ये आपकी साइट है आपकी पी साइट। पी साइट के बाद हमारे पास अब दूसरी साइट कौन सी है? ए साइट। ए साइट कौन सी होती है? जिसपे नया नया टीआरएनए आके लगता रहेगा। देखो ये तो हमारी हुई इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब जिसमें हमारा जो टीआरएनए था और जो हमारी सारे के सारे
प्रोडक्ट थे वो क्या हो गया, असेंबल आके हो गया। तो देखो ये हो गया असेंबलिंग। इनिशिएशन में हमारे पास किस किस चीज की असेंबली होगी, एमआरएनए। एमआरएनए के जस्ट बाद आपकी आरआरएनए की स्मॉल सब यूनिट, इसके बाद आपकी टीआरएनए, चार्ज टीआरएनए जो मिथ्योनिन लेके आया होगा, क्योंकि सबसे पहला जो आपका कोडोन है वो एयूजी है। उसके बाद इस साइट को हम क्या कहेंगे, पी साइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी साइट जो हमारे किसमें प्रेजेंट होती है, राइबोसोमल आरएनए में प्रेजेंट होती है, लार्ज सब यूनिट में, उसको हम क्या कहेंगे, ए साइट। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन। आपका इनिशिएशन हो चुका है, अब हम कराएंगे इलोंगेशन। क्या कराएंगे बेटा, इलोंगेशन। आप एक बार ये वाला डायग्राम बना लो। ये डायग्राम आपने बना लिया होगा बेटा। अब आपके इनिशिएशन के बाद आपका अगला स्टेप आता है इलोंगेशन। देखो अगला स्टेप हमारा है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, देखो हमारे पास सबसे पहले क्या था, एयूजी पे आपका फर्स्ट, पी साइड पे आपका फर्स्ट अमीनो एसिड आके लग चुका है, इस तरीके से मान लो। अब हमारे पास दूसरी साइड कौन सी है, आपकी ए साइड। तो होगा ये बेटा, अब आपका जो नया टीआरएनए है, नया टीआरएनए, हम इसको क्यों लिख देते हैं, सेकंड अमीनो एसिड। ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड था मिथ्योनिन। अब सेकंड अमीनो एसिड कोई भी हो सकता है जो कि आपके एमआरएनए पे कोडोन है, उसके अपोजिट एंटीकोडोन टीआरएनए में प्रेजेंट होंगी, और कोई भी आपका सेकंड अमीनो एसिड हो सकता है किसके रिस्पेक्ट में, आपके एमआरएनए के रिस्पेक्ट में। अब हमारा जो नया टीआरएनए है, चार्ज टीआरएनए बेटा, वो आएगा आपकी ए साइड पर। कहाँ आएगा, आपकी ए साइड पर। तो होगा क्या, देखो मैं थोड़ा सा अपर यूनिट बना रही हूँ खाली। ये पी साइड है, ये ए साइड है। तो पी साइड पे ऑलरेडी आपका फर्स्ट अमीनो एसिड है, ए साइड पे आपका नया अमीनो एसिड आया। तो होगा ये बेटा कि आपका जो सेकंड वाला अमीनो एसिड है, फर्स्ट वाला अमीनो एसिड इस सेकंड अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना देगा। मतलब होगा ये कि ये वाला जो टीआरएनए है ये अपना अमीनो एसिड उठा के इसको दे देगा। तो होगा क्या, यहाँ पे सेकंड है तो यहाँ पे ऐसे फर्स्ट अमीनो एसिड और आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हुआ ये कि दो अमीनो एसिड्स थे, इन दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में क्या बना, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना। क्या बना बेटा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए होता है वो होता है आपका राइबोजाइम। क्या चाहिए होता है बेटा, राइबोजाइम। और इस राइबोजाइम एंजाइम की तरह आपकी लार्ज सब यूनिट का 23S RRNA काम करता है इन बैक्टीरिया। मेरी बात समझो मैं क्या कह रही हूँ, नोटिस करो ये पी और ए साइट कहाँ पाई जा रही है, ये पाई जा रही है आपकी लार्ज सब यूनिट। इसका मतलब जो एंजाइम ये अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा, ये एंजाइम कहीं ना कहीं कहाँ मिलना चाहिए, आपकी लार्ज सब यूनिट। तो आपकी लार्ज सब यूनिट का, हमने कहा था कि आपके पास जो बैक्टीरियल आरआरएनए होता है वो प्रोटीन्स और आरआरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमारे पास जो आरआरएनए थे वो कितने टाइप के थे, वहां पे 3 टाइप के। उसमें से जो एक टाइप है 23S RRNA, बेटा ये वाला जो आरआरएनए होता है ये एज ए राइबोजाइम काम करता है। और क्या करता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे हमारा नया अमीनो एसिड आया। होता ये है बेटा, जैसे नया अमीनो एसिड आता है उसके बाद आपका एमआरएनए शिफ्ट नहीं होता। कौन शिफ्ट होता है, आपका राइबोसोम शिफ्ट होता है। कौन शिफ्ट होता है बेटा, राइबोसोम। तो आपका राइबोसोम एक कोडोन आगे चला जाता है। अगर ये एक कोडोन आगे गया होगा तो नोटिस करो, जहां पे अभी नया अमीनो एसिड आया था ए साइट पे, ये कौन सी साइट बन गई होगी, पी साइट। जब ये एक नंबर आगे शिफ्ट कर गया तो ये कौन सी साइट हो गई होगी, ए साइट। और जहां पे फर्स्ट टीआरएनए बैठा हुआ था, इसने तो पहले ही क्या करा था, अपना अमीनो एसिड आपकी सेकेंड साइट वाले इसको दे दिया था, अमीनो एसिड को दे दिया था। तो ये दोनों अमीनो एसिड ने बॉन्ड बना लिया था। और अब ये वाला जो साइट है, यहाँ पे जो टीआरएनए बैठा हुआ है, ये क्या हो चुका है, खाली। अब क्या करेगा, जैसे ही आपका राइबोसोम शिफ्ट हुआ है, साइट भी शिफ्ट हो गई। ये वाली साइट क्या बन गई, ए पी। अगली साइट क्या बन जाएगी, ए साइट। और पीछे वाला टीआरएनए जो कि अपना अमीनो एसिड इस साइट पे बैठे हुए अमीनो एसिड को या टीआरएनए को दे चुका है, ये क्या कर जाएगा बेटा, एक्स। क्या कर जाएगा, एक्स। अब हमारे पास नई साइट क्या बनी, ये पी साइट है। तो पी साइट पे
अगली सिचुएशन में क्या प्रेजेंट होंगे आपके पास, 2 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, होगा क्या, अब ये वाली साइड कौन सी है, खाली ए साइड। ए साइड पे फिर से नया अमीनो एसिड आएगा, थर्ड नंबर का अमीनो एसिड, ये आ गया थर्ड नंबर का अमीनो एसिड। अब क्या करेगा, राइबोसोम फिर से एक प्लेस आगे खिसक जाएगा, आगे खिसकते ही फिर से ये साइड क्या हो जाएगी, पी साइड, अगली ब्लैंक साइड ए साइड। तो जैसे ये पी साइड बनती है तभी के तभी ये दोनों अमीनो एसिड किसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, इस थर्ड अमीनो एसिड के साथ बॉन्ड बना लेते हैं पेप्टाइड को। तो इस स्टेज में ये वाला एरिया फिर से क्या हो गया, बिना अमीनो एसिड के हो गया। तो ये टीआरएनए क्या कर जाएगा, लेफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा, लेफ्ट। कई कई टेक्स्ट बुक में आपके पास राइबोसोम में EPA 3 साइट होती है, ए नए अमीनो एसिड आने की साइट, पी पेप्टाइड बॉन्ड बनने की साइट, और ई एग्जिट साइट। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, आपके इलोंगेशन को दोबारा समझना, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। आपका होमवर्क ये है कि आप मेरे को ये बता के दोगे कि जैसे आपके प्रोकैरियोट में राइबोजाइम की तरह 23S RNA काम कर रहा है, यूकैरियोट में आपके राइबोसोम की कौन सा RNA एज ए राइबोजाइम काम करता है। हम दोबारा देखते हैं ट्रांसलेशन में इलोंगेशन। इनिशिएशन हमारा हो चुका था, AUG हमारी स्टार्ट कोडोन है, ये AUG हमारी स्टार्ट कोडोन थी। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट टीआरएनए फर्स्ट अमीनो एसिड लेके बैठा हुआ था। सेकेंड साइड पे जैसे ही ए साइड पे आपका नया क्या आता है, आपका टीआरएनए आता है, ये आपकी पी साइट है, ये आपकी ए साइट है। ये राइबोसोम इस तरीके से एक नंबर शिफ्ट हो जाता है, एक कोडोन खिसक जाता है, एमआरएनए खिसकता बेटा, आपका राइबोसोम एक नंबर शिफ्ट हो जाएगा। राइबोसोम एक नंबर शिफ्ट होती है, अगली कंडीशन क्या बनेगी बच्चे, दिस इज पी साइट, दिस इज ए साइट। मतलब अब जो हमारे पास राइबोसोम है उसमें ये वाली साइट कौन सी होगी, पी, और ये वाली कौन सी होगी, ए। अब देखो ये पी साइट बन चुकी है, होगा ये कि आपका जो ये वाला पहले जो पी साइट वाला क्या था, टीआरएनए था, ये अपना अमीनो एसिड पकड़ा देता है इस साइट वाले किसको, अमीनो एसिड, और दोनों में क्या बन जाते हैं, बॉन्ड। तो हमारे पास नया क्या देखने को मिलेगा, पी साइट पे एक टीआरएनए और उस पे 2 अमीनो एसिड। ये वाली साइट का जो टीआरएनए था ये क्या रह गया, खाली। क्या रह गया बेटा, खाली। तो ये क्या कर जाएगा, एक्स। ठीक है, जो बॉन्ड बना है पेप्टाइड बॉन्ड, इसे बनाने के लिए एंजाइम किसकी जरूरत पड़ी, राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम की तरह कौन एक्ट कर रहा था बेटा, आपके लार्ज सबयूनिट की या फिर आपके बैक्टीरिया के लार्ज सबयूनिट की 23S RRNA जो आपका राइबोसोम था, RNA था, वो क्या कर रहा है, आपका राइबोजाइम एंजाइम की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो ये साइट कौन सी बन रही है, पी, और ये क्या बनती है, ए। तो नया अमीनो एसिड यहाँ आके चिपकेगा, इसके चिपकते ही आपके जो पी साइट वाले अमीनो एसिड्स हैं किससे जाके चिपक जाएंगे, ए साइट के अमीनो एसिड के साथ जाके चिपक जाएंगे इस तरीके से। राइबोसोम फिर से खिसकेगा, ये साइट कौन सी हो जाएगी, पी, अगली ब्लैंक कौन सी बचेगी, ए, और ये वाला जो अभी खाली होके बैठ गया है फिर से क्या कर जाएगा बेटा, आपका एग्जिट कर जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि आपके पास राइबोसोम में 3 साइट होती है, EPA। जब एक आगे खिसकता है ना बेटा तो ई साइट बनती है, ई साइट पे जो भी टीआरएनए आ जाता है वो क्या करता है, अपना बाहर निकल जाता है। देखो ए साइट सेकेंड स्टेप में ये था, थर्ड स्टेप में देखो ये पी साइट बन गई है, ए साइट अगली हो जाएगी, और इस साइट को हम क्या कह देंगे, ई साइट। क्या कह देंगे बेटा, ई साइट। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, जब आपका राइबोसोम खिसकता खिसकता आगे तक पहुंच जाएगा यहाँ तक, तो आपकी आएगी स्टॉप कोडोन। थर्ड एंड पे क्या आएगी बेटा, आपकी स्टॉप कोडोन। स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए हमारे पास नहीं पाया जाता है। अगर स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए हमारे पास नहीं पाया जा रहा है तो अब यहाँ पे जो स्टॉप कोडोन होगी, 3 जो हमारे पास स्टॉप कोडोन थी, उन स्टॉप कोडोन के लिए आएगा रिलीज फैक्टर। कौन आएगा बेटा, रिलीज फैक्टर। अब आके लगेगा यहाँ पे रिलीज फैक्टर। जैसे ही रिलीज फैक्टर आएगा आपके जो राइबोसोम है लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है, टर्मिनेशन के स्टेप बता रही हूं मैं आपको। आपके जो राइबोसोम है लार्ज और स्मॉल सब यूनिट वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे बेटा, अलग अलग हो जाएंगे, और आपकी जो पेप्टाइड चेन बन रही थी, पेप्टाइड चेन बन रही थी वो रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिलीज हो जाएगी। देखो हुआ क्या, सबसे पहले इनिशिएशन हुआ, फिर इलोंगेशन हुआ, फिर आपका क्या हुआ, टर्मिनेशन। क्या हुआ बेटा, आपका टर्मिनेशन। एक बार
मैं आपको स्मॉल डायग्राम में दिखा देती हूँ ये बस। AUG स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट। साइट कौन सी है ये? P साइट। ये कौन सी साइट है बेटा? A साइट। P साइट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट, A साइट नए अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करने की साइट। सबसे पहला जो हमारा tRNA है, जो कि हमारा मिथ्योनिन को लेके आया हुआ है, वो कहाँ आके चिपकेगा? आपके इस साइड पे, ठीक है। फिर आएगा आपका सेकंड tRNA, जो कहाँ आएगा? आपका A साइड पे आ गया, इनिशिएशन हो चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा बेटा? आपका राइबोसोम शिफ्ट करेगा। ये अगर अपने एक कोडोन शिफ्ट करता है बेटा, तो पहले फर्स्ट पॉइंट में ये P साइड थी, ये A साइड। राइबोसोम ने जैसे ही शिफ्ट करा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी? P। ये वाली क्या हो जाएगी? A। जैसे बेटा शिफ्टिंग करता है, आपका ये P साइट वाला फर्स्ट स्टेप में P साइट वाला अमीनो एसिड आपके A साइट को क्या दे देता है? अपना अमीनो एसिड पकड़ा देता है। शिफ्ट करते ही जो नई पोजीशन आई, अब हमारे पास P पे क्या है? एक tRNA है जिसपे 2 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, ये वाला खाली बैठा है, और ये वाले के पास नया अमीनो एसिड आने का चांस है। तो ये साइट अब कौन सी हो जाती है बेटा? E साइट। राइबोसोम की कौन साइट हो जाती है? E साइट। यहाँ से आपका ये वाला जो tRNA है खाली, वो एग्जिट कर जाएगा। अब जैसे ही आपका नया tRNA आएगा थर्ड अमीनो एसिड को लेकर, राइबोसोम को फिर से खिसकना होगा। तो आपके P साइट वाले 2 अमीनो एसिड क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को आपके नया अमीनो एसिड पकड़ा देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। राइबोसोम शिफ्ट हुआ फिर से, तो ये साइट क्या हो जाएगी? P साइट। पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, A साइट फिर से खाली बच जाएगी, और ये वाला tRNA क्या हो जाएगा? आपका खाली। तो ये क्या बन जाएगी? फिर से E साइट। ये फिर से एग्जिट कर जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक क्या नहीं आ जाती है? आपकी स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन के लिए कोई भी tRNA आपको नहीं देखने को मिलता है। अगर स्टॉप कोडन के लिए कोई tRNA को देख नहीं मिल रहा है आपको, तो आपके पास क्या आएंगे? रिलीज फैक्टर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? रिलीज फैक्टर। रिलीज फैक्टर आपकी स्टॉप कोडन को एक्वायर करेंगे। जैसे ही स्टॉप कोडन हिट होगी, आपके जो राइबोसोम है, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट, वो दूर दूर चले जाएंगे। जो पेप्टाइड चेन आपकी बनी थी, वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अगर मैं बात करूं पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जिस एंजाइम की हमें जरूरत पड़ रही है, उसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम जो एंजाइम है, वो आपकी लार्ज सब यूनिट का कौन सा आरएनए एक्ट करता है? किसमें? बैक्टीरिया में 23S आरएनए। ठीक है, यूकेरियोट्स का आप मुझे बता के दोगे, ठीक है बेटा। आज ये पढ़ लेना बच्चे आप, कल मैं आपको ट्रांसलेशन के बाद पढ़ाऊंगी। एक बार पढ़ के देखना, अगर आपको ऐसे समझ ना आ रहा हो, वैसे तो आ जाना चाहिए, तो कोई एनिमेशन एक बार देख लेना, ज्यादा बेटर समझ आएगा। और आप अपने हाथ से जरूर बना के देखना इस डायग्राम, ठीक है।